हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल न्यू नवीन स्कूल बानसूर। जैसा कि हम पार्ट ऑफ स्पीच की सीरीज पढ़ रहे थे, जिसमें फर्स्ट टॉपिक कल पूरा किया था हमने, नाउन, जिसको हिंदी में बोलते हैं संज्ञा। उसी के जस्ट बाद यानी द्वितीय चरण में आता है प्रोनाउन, जिसको हिंदी में बोलते हैं शायद सर्वनाम। जिसको हिंदी में बोलते हैं सर्वनाम, मीन्स इंग्लिश में बोलते हैं इसको प्रोनाउन। प्रोनाउन कितने मुख्यतः होते क्या है, इसकी परिभाषा क्या होती है कि संज्ञा यानी कि नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, या फिर इसकी परिभाषा इंग्लिश में लिखते हैं तो प्रोनाउन इज ए वर्ड प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड ऑफ द प्लेस ऑफ नाउन, कि जो कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं, इसी कारण इन्हें सर्वनाम कहते हैं। मोस्टली सर्वनाम 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, अब बात आती है कौन कौन से सर्वनाम होते हैं। जिसमें पहला प्रकार किया हमने पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन जिसे हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक सर्वनाम। दूसरा आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसे हिंदी में कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। थर्ड आता है एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन। एम्फेसाइज प्रोनाउन को कहते हैं दृढ़तावाचक सर्वनाम। इसी के बाद आता है रिलेटिव प्रोनाउन। निजवाचक सर्वनाम, एम्फेसाइज, दृढ़तावाचक, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव मीन्स रिलेशन, संबंध बताता है, तो रिलेटिव प्रोनाउन संबंधवाचक सर्वनाम। इसके बाद आता है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब आता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मीन्स डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी संकेतवाचक सर्वनाम। आगे आता है इंडेफिनिटिव प्रोनाउन। इंडेफिनिटिव प्रोनाउन मीन्स होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और इसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव होता है वितरणात्मक प्रोनाउन, यानी वितरण को बताता है यह है। हाँ, तो मोस्टली हम बात करते हैं, एग्जाम्पल इनके साथ साथ देता चलूंगा। पहला आता है हमारा फर्स्ट है, जो कि प्रोनाउन का प्रकार है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल को हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा है कि वे प्रोनाउन जो किसी व्यक्ति के नाम के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, यानी कि वे प्रोनाउन जो किसी व्यक्ति के नाम के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे व्यक्तिवाचक सर्वनाम आई मीन पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, इतना आई होप समझ आया होगा। अब किस तरीके से पर्सनल प्रोनाउन उपयोग लिए जाते हैं, इसका डायरेक्ट यहीं पे उदाहरण दे देता हूं, ज्यादा टाइम नहीं खराब करते हुए। इससे संबंधी यह उदाहरण लेता हूं, जैसे राम इज ए बॉय, कि राम एक लड़का है। अब इस राम को बताने के लिए जो शब्द आएगा ना दूसरी बार, इसी राम को आइडेंटिफाई करने के लिए कि ही